नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी पॉलिसी पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 5वां लेकर आया हूं और इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए गए हैं। यदि अभी तक आपने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 और 6 एक साथ 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर पाइएगा इस चैनल के माध्यम से। और डिफरेंट टाइप के जितने भी प्रैक्टिस सेट हमको अवेलेबल होते रहेंगे आपको उसकी वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल के माध्यम से पिट 2023 की प्रिपरेशन कर सकते हैं और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होती चली जाएगी, एक अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो आप लोग यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पर भारतीय इतिहास से संबंधित। सिंधु घाटी शहर लोथल कहाँ स्थित है? आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट गुजरात, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। लोथल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर अगला है थर्ड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट फिरोज शाह तुगलक, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन पावर के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? तो दिए गए ऑप्शंस में से आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड लॉर्ड वेलेस्ली, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6, जातीय कम्युनल पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा जाति पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड स्वामी विवेकानंद। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है, आप लोग क्लास के अंत तक बने रहें, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुंचे? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भूगोल से संबंधित है। 11 क्वेश्चन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 180 डिग्री देशांतर रेखा। अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो होती है वो 180 देशांतर रेखा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सियाल के नाम से भी पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 13 है, वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 14 है, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट भूतापी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन 4 छोटा नागपुर पठार। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दिया गया है, एक देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर विकल्प 4 सही जवाब बनेगा, विधि शासन नियामक दक्षता मुद्रास्फीति प्रत्यक्ष निवेश विदेशी निवेश। क्वेश्चन नंबर अगला है 18 है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु।
क्वेश्चन नंबर अगला है 19 है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से है और वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर अगला 20 है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जुलाई 1964 में। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को अपनाया है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन 2, आयरलैंड गणतंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्रस्तावना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी विलों से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, अनुच्छेद 110। धन विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य विज्ञान से संबंधित 26 क्वेश्चन नंबर, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव से सेल्यूलोज पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है कि बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए, बी, ए बी तथा ओ। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर, बोर के सिद्धांत के अनुसार चौथे ग्रह पथ में एक इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा 2h/π। क्वेश्चन नंबर अगला 29 है, खुले सिस्टम में होने वाली प्रक्रियाएं जो किस सिस्टम में बड़े पैमाने पर हस्तांतरण की अनुमति देती हैं को इस प्रकार के रूप में जाना जाता है। तो किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रवाह प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नंबर, एक सिनुसाइडल तरंग में किसी कण को सर्वाधिक विस्थापन से शून्य विस्थापन तक जाने के लिए 0.025 सेकेंड का समय लगता है। इस तरंग की आवृत्ति है। तो इस तरंग की आवृत्ति आपको बताना है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 4, 10 हर्ट्ज हो जाएगा। एक बिंदु से अधिकतम विस्थापन से शून्य विस्थापन करने में लगा समय। अगला क्वेश्चन नंबर सामान्य हिंदी से संबंधित 36 है, सरल शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सरल का विलोम कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 37, रजनी शब्द का समानार्थक शब्द रात होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 38, साधवां चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो साधवां चरण का संधि विच्छेद हो जाएगा साधु पर प्लस आचरण, यह एक स्वर संधि है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड, साधु प्लस आचरण बराबर साधवां चरण। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हिंदू। यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है और शुद्ध इसका होता है इस तरह से, हिंदू। अगला क्वेश्चन नंबर 40, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अधजल गगरी पलटत जाए नहीं होता है, अधजल गगरी चलकत जाए। क्वेश्चन नंबर अगला है, सामान्य अंग्रेजी से संबंधित डायरेक्शंस दिए गए हैं। गिवन आर 4 सेंटेंस, चूज द सेंटेंस विच बिलोंग टू द क्लास एडवर्ब ऑफ मैनर। 41 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सी सिंग्स डिलाइटफुली। इसका सही जवाब हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर जो होगा, सो द मैनर इन विच वर्क इज परफॉर्म। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है डायरेक्शंस है, यूज अप्रोप्रिएट कंपाउंड कंजक्शन टू फिल अप द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट। 42 क्वेश्चन है, इफ लाइव्स इज प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन देन व्हाट इज इट्स सिंगुलर फॉर्म, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाइफ का लाइव्स हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर
अगला डायरेक्शंस है 43 से 45 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू हैव वन brief passage with 3 questions following the passage. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives. दोस्तों पैसेज दिया गया है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है 43 क्वेश्चन नंबर है, स्टैमरिंग इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है, द सेकेंड स्टेज ऑफ ए चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज इज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे आपको फिल करना है, आर बेसिकली द रीजन फॉर डेवलपिंग ए फियर इन द चाइल्ड्स माइंड। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, पेरेंट्स ओवर कॉटियस मदर्स। माफ कीजिएगा, सेकेंड है ओवर कॉटियस मदर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला करंट अफेयर्स से संबंधित है, करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 51, किस राज्य के सुगंधित चावल नांगरी दुबराज को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन 4, 5वें स्थान पर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 53 है, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जॉर्जिया। क्वेश्चन नंबर अगला है 55, भारत सबसे अधिक एआई निवेश वाले देशों में कौन से स्थान पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 5वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस बैंक ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, एसबीआई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 57 है, किस भारतीय अमेरिकी गणतंत्र को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सी राधा कृष्ण राव को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 58, किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर पहला WPL 2023 फाइनल जीता है। तो राइट आंसर जो होगा दिल्ली कैपिटल, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है, असम के बक्सा जिले में आयोजित चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 किस देश ने जीता है। तो राइट आंसर भारत हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य जागरूकता से संबंधित है, 61 क्वेश्चन, करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, पश्चिम बंगाल, इसका राइट जवाब हो जाएगा। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 यहाँ पर बनेगा दोस्तों। 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, झारखंड में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का सम्मान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बांसुरी से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, भरतनाट्यम इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 67, निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाइट हाइपंड के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हिलेरी क्लिंटन है। क्वेश्चन नंबर अगला 68, भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला 69, राष्ट्रपति किसी राज्य के, यहाँ पे आपको फिल करना से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर अगला 70, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 प्रैक्टिस सेट से है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूसरा जो 6वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे।
भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ईश्वर की सत्यता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ईश्वर की सत्यता को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, क्योंकि इसमें ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया जाता है। इसे अनात्मवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, अलेक्जेंडर। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इस्लाम धर्म। क्वेश्चन नंबर फोर है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल के द्वारा गवर्नर जनरल बना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत डाक टिकटों की शुरुआत की? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 8 है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो राइट आंसर सेकेंड, सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित किया और इस विभाजन का सर्वत्र विरोध हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस वर्ष बंग भंग के विरोध में प्रस्ताव पारित किया। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के पश्चात वर्ष 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। रोलेट अधिनियम, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 से 34 तक की शुरुआत प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी और अगस्त प्रस्ताव 1940 और क्रिप्सन मिशन की असफलता और कांग्रेस द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी ने बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। तो ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है भूगोल से संबंधित, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। तो क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो गर्मी में बढ़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से ग्रह है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सेकंड, तीसरा ग्रह है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 13, क्वेश्चन नंबर, मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? तो राइट आंसर जो बनेगा जोधपुर, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 14 क्वेश्चन नंबर है, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ यहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के नरोरा में स्थित है। यह भारत के उत्तरी पावर ग्रिड को विद्युत आपूर्ति करता है। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र की 2 विद्युत इकाइयाँ हैं। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन थर्ड, उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 16 क्वेश्चन नंबर, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 12वीं। अगला क्वेश्चन 17 है, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 4, तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में कितने रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा 5 लाख रुपये तक की। क्वेश्चन नंबर अगला 19 है, ब्रेंट सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह किसके पास जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है भारत के राष्ट्रपति, सेकंड है भारत के प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन है उच्च न्यायालय और 4 है उपरोक्त कोई भी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन 4, उपरोक्त कोई भी।
क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। तो संविधान के 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और ईमानदारी जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। समाजवादी शब्द का अभिप्राय सामाजिक और आर्थिक समानता से है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 23 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड बनेगा, भाग फोर्थ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर अगला 24 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, सर्वोच्च सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 25, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन थर्ड, ग्राम सभा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य विज्ञान से संबंधित 26, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का सेकेंड, उसके आयाम में। अगला क्वेश्चन नंबर 27, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। क्वेश्चन नंबर अगला 28, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। रासायनिक सूत्र CaOCl2 के साथ एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे सामान्यतः ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है और यह जल में अत्यंत घुलनशील नहीं है और इसका प्रयोग मंद से मध्यम कठोर जल में किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कालाजार किससे संचारित होता है। तो कालाजार जो होता है सिकता मच्छी से संचारित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य जानकारी से, सामान्य हिंदी से है दोस्तों। 36, नकली शब्द का विलोम शब्द है। तो नकली शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर असली, फर्स्ट सही जवाब बनेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विधवा शब्द का अत्यंत लिंग रूप है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, विधुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला निर्देश 38, रेखांकित मुहावरों के अर्थ का चयन करें। 38 है, गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक तमाशा देखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 38 का सेकेंड, क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। अगला क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कमल, अंबु, आब। क्वेश्चन नंबर अगला 40 है, सही संधि विच्छेद करें। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा। तो विद्यार्थी बराबर होता है विद्या प्लस अर्थी। ऑप्शन थर्ड सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करंट अफेयर से संबंधित है। 51 क्वेश्चन नंबर है। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मुंबई। क्वेश्चन नंबर अगला 52 है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा किए गए एक नवीनतम सर्वेक्षण ने किस जिला में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर अगला 53 है, अविनाश ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पेरू। क्वेश्चन नंबर अगला 20 देशों के सैन्य दलों में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, मंगोलिया। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 55, किस क्षेत्र में PM प्रमाण योजना को मंजूरी दी गई है। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, सेकेंड हो जाएगा, उर्वरक क्षेत्र। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, किसने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। क्वेश्चन नंबर 57, मिस्र ने किसे ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58, किसने कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन 59 है, किस IIT संस्था ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान आयोजित की है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4, IIT कानपुर।
क्वेश्चन नंबर अगला 60 है, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य जागरूकता से संबंधित है 61, आस्क दिशा क्या है? तो राइट आंसर बनेगा भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 62, निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी हैं? तो भारत के पड़ोसी देश आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? तो नहीं है दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा सीकर। क्वेश्चन नंबर अगला 64, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में। क्वेश्चन नंबर अगला 65, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम के पास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 है, यहाँ पे आपको फिल करना है स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी था? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा KD जाधव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द वेलिंग वॉल निम्नलिखित से संबंधित है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहूदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के केरल में इडुक्की, कोट्टायम और पठानमथिट्टा जिले में थिक्कड़ी के पास एक संरक्षित क्षेत्र है। यह एक हाथी आरक्षित और एक बाघ आरक्षित के रूप में उल्लेखनीय है। क्वेश्चन नंबर 69, गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद हैं गोदान के लेखक। क्वेश्चन नंबर 70 है, पैठनी महाराष्ट्र की एक शैली है। तो पैठानी एक किस्म की साड़ी है जिसका नाम महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में पैठान शहर के नाम पर रखा गया है, जहाँ वे हाथ से बुने जाते हैं। एक तिरछे वर्गाकार डिजाइन और मयूर डिजाइन वाले पल्लू पैठानी की विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा कपड़ा बुनाई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। यहाँ पर गद्यांश दिया गया हिंदी का दोस्तों, आप इसे पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। साहित्य समाज का दर्पण होता है और किसी भी युग के तात्कालिक सांस्कृतिक जीवन का वास्तविक ज्ञान हमें साहित्य के माध्यम से ही होता है। साहित्य में समाज गहरे रूप में समाहित होता है। समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वही साहित्य का हिस्सा बनती हैं और समाज उन्हीं आदर्शों पर चलता है जो साहित्य में दृष्टिगत होते हैं। अतः सामाजिक अनुभूतियाँ और संवेदना ही साहित्य का विषय बनती हैं। सामाजिकता का वास्तविक चित्रण ही यथार्थ है। जीवन की सच्ची अनुभूति ही यथार्थ है जो मानव मस्तिष्क रूपी उपवन में अंकुरित होता है। मनुष्य जिस समाज में रहता है, सांस लेता है, अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करता है, उससे अनभिज्ञ कैसे रह सकता है? समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उस यथार्थ से टकराना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख दुख आदि भावनाओं का अनुभव करता है। परिवेश समान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं। तो ये रहा गद्यांश दोस्तों। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, उपवन का अर्थ होता है। तो उपवन का अर्थ आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपवन का अर्थ बगीचा होता है। ऑप्शन 4 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 72 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा साहित्य और समाज गद्यांश का शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, अनभिज्ञ का अर्थ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनभिज्ञ का अर्थ अनजान होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 74, आदान का अर्थ है। तो आदान का अर्थ ग्रहण होता है। ऑप्शन 4 राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 75, यथार्थ है। तो यथार्थ क्या है दोस्तों? तो यथार्थ से अभिप्राय होता है समाज के वास्तविक चित्रण से है। सेकेंड राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निर्देश है 76 से 80, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को भी आप लोग पढ़ लीजिए। यह निश्चय है कि जो साहित्य में रूप अथवा शिल्प को ही महत्व मानते हैं वे साहित्य को जनता से दूर रखने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो साहित्य में अंतर वस्तु को इतना महत्व देते हैं कि रूप अथवा शिल्प की आवश्यकता ही नहीं समझते अथवा उसे गौण समझते हैं। ऐसे लोग साहित्य में विचारधारा की सीधी अथवा स्पष्ट अभिव्यक्ति चाहते हैं। लेनिन ने पार्टी संगठन तथा पार्टी साहित्य में स्पष्ट रूप से लिखा है कि साहित्य को सर्वहारा वर्ग की पार्टी के एक आवश्यक तत्व के रूप में उससे अभिन्न हो जाना चाहिए। जाहिर है कि साहित्य तथा कला के प्रसंग में यह अतिवादी दृष्टिकोण है।
कुछ लोग मार्क्स के विचारों को भी कुछ इस प्रकार मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मार्क्स ने साहित्य में रूप और अंतर्वस्तु के समन्वय पर जोर दिया है। वे रूप और अंतर्वस्तु दोनों को महत्व देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 76 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, साहित्य में रूप और अंतर्वस्तु। क्वेश्चन नंबर 77, अभिन्न का अर्थ है। तो अभिन्न का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर एक रूप। अगला क्वेश्चन 78, समन्वय का अर्थ होता है। तो समन्वय का अर्थ होता है मेल। क्वेश्चन नंबर अगला 79, गौण का अर्थ है। तो गौण का अर्थ आपको बताना है, तो गौण का अर्थ हो जाएगा अप्रधान होता है दोस्तों। तो राइट आंसर जो बनेगा सेकेंड, अप्रधान। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम क्वेश्चन है, मार्क्स ने साहित्य में किसे महत्व दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, रूप और अंतर्वस्तु दोनों को। तो इस क्लास में दोस्तों आपने 2 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।